जी, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव कितनी तैयारी बीजेपी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है? देखिए, पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है 24/7। जब मर्जी चुनाव हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन के साथ चुनावी समर के लिए हमेशा तैयार रहता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बनी है। क्या कहते हैं, कितना विकास कार्य करवाया है और उसके बाद हरियाणा में हालात किस तरह देखते हैं? देखिए, निरंतर रूप से जो भी विकास कार्य हैं 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का, पूरे विश्व में डंका बजा है और विकास कार्य जो है वो धरातल पर पूर्ण रूप से सभी को दिखाई दे रहे हैं। इतने हाईवेज बन गए हैं, इतने एम्स बन रहे हैं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं की चीज़ें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर फोकस किया है और निरंतर रूप से आम जनमानस के लिए वो दिन रात प्रतिदिन काम करके विकास के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में कितना विकास देखते हैं? हरियाणा में विकास पिछले 10 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे या वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, समान दृष्टि से विकास कार्य करवा रहे हैं। चाहे वह कैथल में हो, चाहे सिरसा में हो, चाहे गुड़गांव में हो, कहीं भी हो, पक्ष का विधायक है, विपक्ष का विधायक है, समान रूप से विकास कार्यों के लिए पूर्ण रूप से वो करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। अंतिम 2-3 महीनों का समय रह गया है चुनाव से पहले, कितना और रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? देखिए, जो भी आम जनमानस के माध्यम से या पार्टी के फीडबैक से बातें शीर्ष नेतृत्व तक, सरकार तक पहुंचती हैं, उनके ऊपर वो पूरी एक्सरसाइज करके उनको क्रियान्वित करते हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो भी लोगों की डिमांड्स पहले से गई हुई हैं उन पे सब पे होमवर्क हो रहा है और जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों पे होमवर्क पूरा हो रहा है उन चीज़ों की जनता के पक्ष में घोषणा की जा रही है कि लोगों को आरामदायक काम आसानी मिले, जो भी वो इच्छाएं हैं उनकी। सिरसा शहर की बात की जाए, सिरसा हल्के की बात की जाए तो लोग, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो आरोप लगाते हैं कि विकास हुआ ही नहीं, हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि खूब विकास हुआ है। देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि एक नज़र में रखते हुए प्रत्येक ज़िले को विकास हुआ है। चाहे उसमें हम सिरसा की भी बात करें तो यहाँ से भी जो विधायक हैं उन्होंने भाजपा को बाहर से समर्थन दे रखा है। जो बजट किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए पास हुआ, वही विकास का बजट सिरसा के विधायक के लिए भी पास हुआ और मेरे से ज़्यादा इस प्रश्न का उत्तर स्थानीय विधायक देंगे कि उन्होंने जो बजट पास हुआ उससे क्या विकास कार्य करवाए। राजनीतिक विरासत आपको पूरी तरह से मिली हुई है, आपके फादर भी चुनाव लड़ते रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सिर पर है, तो आपकी क्या प्लानिंग है? राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारा परिवार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और संगठन का सदैव से कार्यकर्ता के रूप में परिवार रहा है। जो पार्टी या संगठन का निर्णय है वही सर्वोपरि है। जो उनका आदेश आएगा उसकी पालना करनी है। कार्यकर्ता के नाते हम बिल्कुल आत्मीयता भाव से जो संगठन का आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। संगठन अगर आपको कहे कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें तो क्या स्टैंड रहेगा? जो संगठन कहेगा, संगठन का जो भी आदेश है वो सर्वोपरि है।